नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। मैं हूं श्रेया सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों के साथ तेज रफ्तार में। खेतों से लेकर आसमान तक तकनीक की नई उड़ान, बदल रहा है भारत, बदल रहा है किसान। भारतीय खेती के भविष्य की पटकथा अब जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में लिखी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब हमारे खेतों के ऊपर हजारों मेड इन इंडिया ड्रोन मंडराते दिखेंगे, जो न सिर्फ किसान का बोझ हल्का करेंगे बल्कि उनकी कमाई भी बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार ने देश में ही 1 लाख कृषि ड्रोन बनाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। मकसद साफ है, खेती की लागत को कम करना, पैदावार को बढ़ाना और भारत को कृषि ड्रोन का एक ग्लोबल हब बनाना। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। चेन्नई में यहाँ गरुड़ एरोस्पेस की अत्याधुनिक मेड इन इंडिया ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। इस यूनिट का उद्घाटन किया केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने। 35,000 वर्ग मीटर में फैली ये विशाल यूनिट अब ड्रोन के पुर्जों के लिए आयात पर निर्भरता खत्म करेगी और देश में ही ड्रोन निर्माण को कई गुना रफ्तार देगी। इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है हमारी ड्रोन दीदियां। गरुड़ एरोस्पेस ने देश भर में 300 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ट्रेनर को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम भी शुरू किया है, ताकि ड्रोन तकनीक और इससे जुड़े रोजगार देश के कोने कोने तक पहुंच सके। अब सवाल ये है कि इस तकनीक से भारतीय कृषि में क्या बदलाव होगा और इसमें क्या चुनौतियां आ सकती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ड्रोन उड़ रहा है वैसे हम भी धीरे धीरे आसमान में उड़ते जा रहे हैं। ओपन करके ऐसा, इसमें कम पानी और कम समय में पूरे खेत में आपका 1 एकड़ में 10 लीटर टंकी जाकर 5 या 7 मिनट लगते हैं कम से कम, वो पूरा हो जाता है। हमारे किसान भाई लोग हैं तो खेतों में जाकर टंकियाँ इतनी भारी रखते हैं, अपने कंधे पर रखते हैं, फिर जाकर जैसे 1 एकड़ है उनका कम से कम सारा दिन लग जाता है, आधा दिन तो लग ही जाता। और पानी इनका 10 से 50 लीटर तो लग ही जाता, बस 1 एकड़ में हो जाता है। लेकिन जो हमारा ड्रोन है इसमें जैसे 1 एकड़ है, इसमें हम जाकर कम समय में, मतलब 1 एकड़ हमारा बिल्कुल 5 या 7 मिनट में हो जाता है पूरा। एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ड्रोन्स के द्वारा हम किसी भी चीज़ को वर्टिकली कैप्चर कर सकते हैं। तो ये क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है और जिससे देखा जाए तो खेती के तरीके और किसान की आय में भी काफ़ी सुधार हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसकी फसल की निगरानी कर सकते हैं। आसमान से बरसी राहत, अब खेतों में लौटेगी रौनक। इस साल मॉनसून ने 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वक्त से पहले दस्तक दी है। ये सिर्फ तपती गर्मी से राहत नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और करोड़ों किसानों के लिए उम्मीद लेकर आया है। सामान्य से 8 दिन पहले आए इस मॉनसून ने अब पूरे देश को कवर कर लिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे अन्नदाताओं को हो रहा है। देश की आधी से ज्यादा खेती मॉनसून पर ही निर्भर है और समय पर हुई इस बारिश से खरीफ फसलों की बुवाई तेज हो गई है, जिससे बम्पर पैदावार की उम्मीद जगी है। इससे किसानों का सिंचाई पर होने वाला डीजल और बिजली का हजारों रुपए का खर्च भी बचेगा। IMD ने औसत से ज्यादा यानी 105% बारिश का अनुमान जताया है। मौसम न सिर्फ खेतों को बल्कि $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को भी सींचता है। एक्सपर्ट से जानते हैं कि इससे खरीफ बुआई पर क्या असर होगा। दूसरे वर्षों की तुलना में इस वर्ष ज़्यादा बारिश होगी, जिससे हमारे किसान भाई समय से अपनी फसलों की बुआई, जो खरीफ फसलें हैं उनकी बुआई कर पाएंगे। जैसे धान, दलहनी फसलें, कपास, तिलहनी फसलें के अलावा मक्का, बहुत सारी जो खरीफ की फसलें हैं उनकी बुआई करेंगे। और समय से बुआई होने पर फसलों को अधिक समय मिलेगा ग्रोथ के लिए, जिससे उत्पादन अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। ईरान इजराइल युद्ध की आंच अब भारतीय बाजार तक। ईरान इजराइल तनाव का असर अब सीधे भारत की थाली पर पड़ रहा है। खाद्य तेल 8% तक महंगा हो चुका है। पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के दामों में 70 से 100 रुपए तक का उछाल आया है। युद्ध का सबसे ज्यादा असर बासमती चावल पर हुआ है। ईरान भारत से बासमती चावल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। पिछले साल 6,374 करोड़ रुपए का चावल भारत ने ईरान को भेजा था। बासमती की कीमतों में अभी तक 15 से 20% उछाल आया था, क्योंकि वेस्ट एशिया के देशों ने स्टॉकिंग बढ़ा दी थी। लेकिन अब युद्ध की वजह से एक्सपोर्ट पर ब्रेक लग सकता है। इससे घरेलू मंडियों में कीमतें 75 से 90 रुपए किलो तक गिर सकती हैं। समुद्री रास्तों पर खतरे और पेंडिंग पेमेंट्स ने भी चिंता बढ़ा दी है। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक ईरान के साथ ट्रेड में करीब 1200 करोड़ रुपए बकाया है। बासमती ही नहीं, फूड सिक्योरिटी और ट्रेड की बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। अब किसानों को कोई नहीं ठगेगा, कोई नकली बीज और कीटनाशक नहीं बेच सकेगा, इनकी खैर नहीं।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही बीज और कीटनाशक कानूनों को सख्त किया जाएगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान में देश भर के 1.34 करोड़ किसानों से सीधी बातचीत में साफ हुआ कि खराब गुणवत्ता वाले बीज और दवाओं ने किसानों की मेहनत को नुकसान पहुंचाया है। अब सरकार इस पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। कृषि सचिव के मुताबिक बीज अधिनियम 1966 और कीटनाशक अधिनियम 1968 में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सजा बढ़ेगी, नकली सप्लाई पर नकेल कसी जाएगी। हर जिले में केवीके को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। दो चीजें जो बहुत प्रमुखता से उभर के आई हैं, जिस पर काम करने की जरूरत है। एक, अमानक बीज और दूसरा अमानक पेस्टिसाइड। लगभग हर जगह किसानों ने बताया कि जब जरूरत पड़ती है और वो डालते हैं पेस्टिसाइड वगैरह तो उसका अपेक्षित असर नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर अब कृषि से रचेगा नया इतिहास। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है कि 2030 तक जम्मू कश्मीर को 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। खुदवानी कुलगाम में विकसित कृषि संकल्प अभियान के समापन पर उन्होंने कहा, हमारा हर किसान 2047 के विकसित कृषि भारत की यात्रा में गौरवशाली साझेदार बनेगा। एलजी सिन्हा ने आदिवासी कृषक समुदायों के उत्थान, वैज्ञानिक शोध और किसान नवाचारों को बढ़ावा देने की बात भी कही। साथ ही बागवानी करने वाले किसानों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। और सबसे अहम बात, अब हर जिले में केवीके बनेगा नोडल एजेंसी, ताकि किसान को मिले सही तकनीक और सही सलाह समय पर। झांसी की मूंगफली अब बनेगी ग्लोबल ब्रांड। उत्तर प्रदेश की कृषि तस्वीर तेजी से बदल रही है। बुंदेलखंड के झांसी को अब मूंगफली के एक्सपोर्ट क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यूपी में मूंगफली उत्पादन बीते 1 दशक में 2.5 गुना तक बढ़ा है और राज्य अब देश के कुल उत्पादन में 4.7% का हिस्सा ले रहा है। सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए मूंगफली की एमएसपी 6,783 रुपए प्रति क्विंटल तय की है और नफेड समेत कई एजेंसियां सीधे खरीद कर रही हैं। झांसी, मैनपुरी, इटावा, हरदोई जैसे जिले इस क्रांति में अग्रणी हैं। अब उत्तर प्रदेश मूंगफली उत्पादन में तमिलनाडु को टक्कर देने की पूरी तैयारी में है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। अगले हफ्ते ये 3-4 दिन बराबर बारिश होने का उम्मीद है, इसलिए अभी पानी देने के, और फिर पिछले हफ्ते भी अच्छा बारिश हुआ है, 60-70 mm हुआ है, तो इसलिए फील्ड में अभी पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी अच्छा बारिश होगा 4 दिन। अधिकतम तापमान 35 to 36 रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर न्यूनतम तापमान 26 to 27 रहेगा और अगले 5 दिन पूरा बादल रहेगा। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं कि इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। यदि आप धान की खेती कर रहे हैं तो इस समय आप देखिए मौसम बारिश हो चुकी है, लगभग सभी जगहों पे लगभग बारिश हो रही है। नर्सरी आपकी तैयार है, नर्सरी की निगरानी करते रहें। नर्सरी में ध्यान दें कि कीट और रोग जो है नर्सरी में ज़्यादातर समस्या अगर नर्सरी में आ जाएगी तो मेन खेत में बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। मक्के की भी आप लाइन से बुआई करें, क्योंकि मक्के में ज़्यादा पानी लगेगा तो समस्या आएगी। और अरहर की यदि आप बुआई करने जा रहे हैं तो अरहर को भी रेस्ड बेड में बनाएं, यानी कूड़ में आप जब बोएंगे तो कम पानी, कम चाहने वाली जो फसलों होती हैं उनके लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था विशेष तौर पर करें। बारिश का मौसम है, क्योंकि अनियंत्रित बारिश कभी भी हो सकती है। उत्तराखंड की लीची अब मिठास के साथ ला रही है रोजगार और तरक्की। नैनीताल के कालाढूंगी बेल्ट में लीची की खेती ने बीते 5 सालों में जबरदस्त बढ़त दर्ज की है। गोला और कलकतिया जैसी किस्मों की मांग दिल्ली, मेरठ और हल्द्वानी तक है। यहाँ की मिट्टी, पानी और हवा में ऐसी मिठास है कि हर लीची चखने लायक लगती है। तापमान और नमी के अनुकूल माहौल ने इसे लीची का हब बना दिया है। अब किसान गेहूं, सोयाबीन छोड़ लीची की ओर मुड़ रहे हैं और हर सीजन 5000 से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार भी मिल रहा है। गांव जंक्शन के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट में देखें उत्तराखंड के लीची हब बनने की कहानी। वीडियो का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें।
व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।